हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 का पार्ट 1। फाइनली हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी भी नहीं देखी है इतने सारे पार्ट्स में अपलोड की हुई यूनिट, तो भाई जाकर देख लीजिए। वो पार्ट्स बहुत सारे हैं पर सारे ही पार्ट बहुत छोटे हैं, क्योंकि हर पार्ट में हमने कोशिश की है कि हम एक थ्योरम को कवर करें। कभी कभी 2 या 3 थ्योरम भी कवर हुए हैं। तो पार्ट 1 आज है, ये एक तरह से यूनिट 2 का इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हम इस पूरी यूनिट में बेसिक किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। और वो बेसिक चीज़ है ये A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो N। तो पहले मैं इसको आसान भाषा में समझाऊंगी, फिर हम इसकी मुश्किल वर्डिंग्स पर जाएंगे। तो देखिए A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो N, बहुत आसान मतलब है इसका। यहाँ पे देखिए, अगर मैंने कोई भी नंबर लिया, मान लीजिए 16 एक नंबर लिया, उसे मैंने 3 से डिवाइड करा, ठीक है। 3 5 से 15 और रिमाइंडर आया मेरा 1। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ क्या N है, क्या A है और क्या B है। देखिए, A मेरा वो नंबर है, A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो N। इसका मतलब ये होता है कि A को अगर हम N से डिवाइड करें तो रिमाइंडर B मिलता है, समझिएगा। A को, यानी ये हमारा A है, अगर हम N से डिवाइड करें, यानी ये N है, तो रिमाइंडर B मिलता है, यानी ये B है। तो हम इस बात को कैसे लिखते हैं? 16 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3। अब इस बात को और मतलब समझना, इसका मतलब है कि अगर आप इसमें से इस रिमाइंडर को माइनस कर दो तो ये जो n है ये इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, यानी 3 विल ऑलवेज डिवाइड a माइनस b। देखो इसने क्या कहा, ऐसा कभी ट्रू होगा जब आपका n जो है वो a माइनस b को डिवाइड करता होगा। सिंपल भाषा है। हम एक और नंबर, एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए, मैंने कुछ और नंबर लिया, लेट्स से 23, ठीक है, और मैंने इसे डिवाइड करा, मान लीजिए किससे, 4 से, ठीक है। तो 4 5 से 20, रिमाइंडर है 3, समझ गए। तो इसका मतलब 23 में से अगर 3 माइनस कर दिया जाए तो वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो हम इस बात को कैसे लिख सकते हैं? 23 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4, यानी 23 4 से डिवाइड होने पे 3 रिमाइंडर देता है, या फिर 23 में से 3 को माइनस कर दो तो वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। ये आसान मतलब है इस मॉडुलो का। तो देखिए, n कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड लेट a एंड b बी एनी इंटीजर्स, तो हम कहेंगे कि a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n और a इज़ द रेसिड्यू ऑफ b मॉडुलो n। हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो N, या फिर A इज़ द रेसिड्यू ऑफ B मॉडुलो N। तो ऐसा हम तभी कहेंगे जब मेरा N जो है वो A और B के डिफरेंस को कम्प्लीटली डिवाइड करता होगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। अब इसमें समझते हैं, ये हमेशा कॉन्ग्रुएंट होता है A के। A इज़ ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉडुलो N, क्योंकि A और A का डिफरेंस क्या होगा? देखो, A इज़ ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉडुलो N। इसका मतलब क्या है कि N हमेशा A और A के डिफरेंस को डिवाइड करेगा। अब भाई कोई भी नंबर 0 को तो हमेशा डिवाइड करता ही है ना, तो इसीलिए A हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहेगा A मॉडुलो N के। अब देखिए, अगर A कॉन्ग्रुएंट है B मॉडुलो N के, तो B भी कॉन्ग्रुएंट होगा A मॉडुलो N के। क्यों? क्योंकि देखिए, अब जैसे यहाँ 16 और 1 का डिफरेंस था 15 डिविजिबल है 3 से। इसी तरह अगर मैं 1 माइनस 16 करूँ, यानी माइनस 15, वो भी तो मेरा 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर A कॉन्ग्रुएंट है B मॉडुलो M के, तो हम ये भी कह सकते हैं दैट B विल बी कॉन्ग्रुएंट टू A मॉडुलो N। क्लियर? अगर A कॉन्ग्रुएंट है B मॉडुलो N के और B कॉन्ग्रुएंट है C मॉडुलो N के, तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से आप निचोड़ निकाल सकते हो कि n आपका डिवाइड करता है A और B के डिफरेंस को। यहाँ से आप निचोड़ निकाल सकते हो कि n डिवाइड करता है B और C के डिफरेंस को। अगर n मेरा इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, तो n जो है वो इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा और इन दोनों का सम आएगा A माइनस C। यानी n अगर A माइनस C को डिवाइड करता है, इसका मतलब A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू C मॉडुलो N। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। क्लियर?
समझ में आ गया है मॉडुलो का मतलब? इन तीन प्रॉपर्टी को हम कहते क्या हैं? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एक्सियम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। आपने 12th क्लास में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पढ़ा होगा, ये वही है। रिफ्लेक्सिव मतलब जहाँ हर एलिमेंट खुद से कनेक्टेड हो, और सिमेट्रिक मतलब अगर एक एलिमेंट और दूसरे से कनेक्टेड है, ए एलिमेंट बी से कनेक्टेड है तो बी भी ए से कनेक्टेड होना चाहिए। इसको आसान भाषा में समझो कि अगर ए बी का दोस्त है तो बी को ए का दोस्त भी होना पड़ेगा। और ट्रांजिटिव मतलब ए अगर बी से कनेक्टेड है और बी अगर सी से कनेक्टेड है तो ए सी से भी कनेक्टेड होगा। यानी ए अगर बी का दोस्त है, बी अगर सी का दोस्त है, तो ए और सी में भी आपस में दोस्ती होगी, तो ही आप उसे ट्रांजिटिव कहेंगे। और यहाँ पर ट्रांजिटिविटी, रिफ्लेक्सिविटी और सिमेट्रिसिटी तीनों ही होल्ड करते हैं। तो अबव लेमा हमें दिखाता है कि किसी भी फिक्स्ड एन के लिए एक एन, ये जो मेरा मॉडुलो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, वो सिमेट्रिक भी होता है और वो ट्रांजिटिव भी होता है, क्योंकि उसमें ये तीन लेमा, ये तीन प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखिए, इट फॉलोज दैट z इज पार्टीशनड इनटू डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने इंटीजर को अलग अलग क्लासेस में बांट सकते हैं। आप कोई भी a उठा लीजिए इंटीजर से। द इक्विवेलेंस क्लास टू विच a बिलोंग इज डिनोटेड बाय कैपिटल A। अब समझिएगा ये इक्विवेलेंस क्लास है क्या। जैसे मैंने बात की किसी भी एक इंटीजर की, ठीक है, और मैं कोई भी मॉडुलो n कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। अब ये इंटीजर इस मॉडुलो n के साथ, मतलब और कौन कौन सा मैं इंटीजर कंसिडर करूं जिनके साथ a का डिफरेंस जो है वो n कम्प्लीटली डिवाइड करवाता हूँ, तो वो सभी नंबर जो इससे इस रिलेशन के थ्रू कनेक्टेड होंगे, उन सभी एलिमेंट का अगर मैं सेट बना दूं तो वो सेट मेरी a की इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगी। फिर से समझिए, ये ए एलिमेंट जिन भी एलिमेंट से कनेक्टेड होगा, उन सभी एलिमेंट्स का एक सेट अगर हम उठा लें तो वो सेट हमारी ए की इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगी। फिर से देखते हैं कैसे। अब देखिए, ए की इक्विवेलेंस क्लास क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल बी जो इंटीजर से बिलोंग करते हैं, सच दैट हमारे a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए उन सभी b को, उन सभी b के कलेक्शन का जो सेट बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a। ठीक है, तो अब मुझे a के साथ देखना है कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो कि कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएं। मतलब a के साथ आप किन किन का डिफरेंस लो कि वो n से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएं। तो a प्लस n, क्योंकि a में से a प्लस n माइनस करो तो a और a तो कट जाएंगे, n बचेगा, n कम्प्लीटली डिवाइड है n से, तो a प्लस n, a प्लस 2n, a प्लस 3n, a प्लस 4n, ऐसे a माइनस n, a माइनस 2n, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मेरे a की क्या रहेगी? इक्विवेलेंस क्लास रहेगी, क्योंकि ये सारे एलिमेंट मेरे इस रिलेशन से कनेक्टेड होंगे। क्लियर या नहीं? बात समझिए। अगर मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए आपने ले लिया a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो मान लीजिए 17, ठीक है, यहाँ 17 है और यहाँ पे आपने ले लिया 3, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, आपके पास ये क्या है, इसको आपको यहाँ पे देखिए हमने क्या कंसिडर किया था, a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो 16 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3 कंसिडर किया था ना। इसी को देख लेते हैं, 16 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3 है ना। इसका मतलब 16 और 1 का डिफरेंस जो है वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। अब 16 और कौन कौन से नंबर का डिफरेंस मेरा 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, ध्यान से समझिएगा। 16 माइनस 1 3 से डिवाइडेड है, 16 माइनस 4 करो तो भी वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। 16 माइनस 7 करो तो भी वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 16 माइनस 10 करो तो भी वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 16 माइनस 13 करो तो भी वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 16 माइनस 16 करो तो भी वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही माइनस में भी जा सकते हैं, 16 माइनस 2 करो, ठीक है। 16 माइनस 1 माइनस 3 क्या होगा आपका, -2, तो वो भी हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल होगा।
ठीक है। अब देखिए ये सारे मैं जिन इन नंबर्स की बात कर रही हूँ, ये सारे नंबर 16 में से माइनस होने पर 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। तो मैं कहूँगी 16 की क्लास क्या है, -2, -1, 4, 7, 10, 13, 16 आगे भी है और पीछे भी बढ़ती रहेगी। सो दिस इज़ द क्लास ऑफ 16। इसको कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास ईच क्लास करस्पॉन्ड्स टू वन ऑफ द n पॉसिबल रिमाइंडर्स, हर क्लास हमें रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज़ बताती है। तो आप 0 की क्लास बताएंगे तो भाई वो सब नंबर्स लेंगे जो 0 रिमाइंडर देते हो। 1 की क्लास बताएंगे तो वो सब नंबर लेंगे जो 1 रिमाइंडर देते हो। 2 की क्लास होगी तो वो सब नंबर उठाए जाएंगे जो जिनका रिमाइंडर 2 आता हो। इस तरह से हम क्लास कंसिडर करते हैं। सो दीज आर द क्लासेस, और क्लासेस एक टाइम के बाद रिपीट होने लगती हैं। तो आप अपने पूरे इंटीजर के सेट को कुछ डिस्टिंक्ट क्लासेस में डिवाइड हमेशा कर पाओगे। क्लियर? तो इस वीडियो के अंदर इतना ही हमने समझा कि भाई ये A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो n का मतलब क्या है, बस हमने यही जानना था। अब इस मतलब को ही हम पूरी यूनिट के अंदर खींच खींच के बहुत ही बड़ा कर देंगे और बहुत सारी थ्योरम्स हम इस टॉपिक पर कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोज़। दैट्स ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।